काश अगर बहन मायावती जी आज इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो रिजल्ट कुछ और होता। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हमारे देश में नए प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह है। कई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ शिरकत कर रहे हैं। जितने भी उनके समर्थक थे जो एनडीए गठबंधन के घटक दल, सबको बधाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दी। लेकिन आपको नहीं लगता इस समर्थन समारोह नव प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होगा, जो तीसरी बार वो अपना प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र बहन मायावती जी हैं। अगर वह इस जिद पे ना अड़ी होती कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के गठबंधन में नहीं जाएंगे, तो जो कम मार्जिन वोटों से 16 सीट बसपा हारी है वो बसपा की झोली में होती और जो विपक्ष का आंकड़ा कुछ और होता, भाजपा को 16 से क्या 20 सीट भी कम आती, यानी 220 पर भाजपा सिमट जाती और ऐसे हालात में नहीं रहती कि आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होता। बहन मायावती जी को इसकी बधाई मिलनी चाहिए। हम तमाम दर्शकों से एक आग्रह करना चाहते हैं कि जो बिल्कुल नपी तुली राजनीतिक समीक्षा करने के लिए आज मैं बैठा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बड़ी बारीकी से हम नज़र रखते हैं इन राजनीतिक घरानों के ऊपर, राजनीतिक चेहरों के ऊपर, दलों के ऊपर, और आगे क्या होने वाला है वो सब मैं बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का। उस वक्त क्या हालात रहेंगे? 2022 का रिजल्ट आपने देख लिया, 2024 का देख लिया। बहुजन समाज पार्टी अगर 2025 में बिहार विधानसभा में अलग राज्य, गैर राज्य, देश का दूसरा हिस्सा समझकर अगर चुनाव लड़ेंगी बहन जी, तो बहन जी का यह टैग कभी नहीं हटेगा। ऐसे वो विपक्ष वालों ने ये टैग लगा रखा है कि वो भाजपा की बी टीम है। अब ये अपनी जिद इनको छोड़ देनी चाहिए। अपना राज्य, अपना क्षेत्र समझकर 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव में तैयारी करनी चाहिए। और अगर अभी से ये मेहनत करेंगे, 10-20 सीट अगर बिहार में निकाल लेते हैं, तो शायद जो अभी तक ये टैग लगा है यह धुल जाए और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा की खौफ बने, डर बने। मेहनत करेंगे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में आ भी सकते हैं। एक बार वो सरकार पूर्ण बहुमत से बना रखी है। अभी बसपा को चुनाव जीतने अथवा हारने के लिए मेहनत नहीं करना होगा। यह जो टैग लग गया है कि नरेंद्र मोदी जी से डरती हैं, भाजपा से डरती हैं, भाजपा की बी टीम है, ये टैग लगा और ये साबित भी हो गया। जनता उनसे दूर गई, वोट प्रतिशत कम हुआ है, भाजपा भी कमजोर हुई है, सत्ता पक्ष भी कमजोर है और बसपा के लिए कोई बहाना भी नहीं है। रही बात ये, आप SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाए हैं, आप मंदिर नहीं जाते हैं, सब बात सही है, लेकिन सदन तक भी आप नहीं जाते। अगर आप मंदिर नहीं पहुंचते हैं तो सदन से भी आप दूरियां बना चुके हैं, पार्लियामेंट से भी आप दूरियां बना चुके हैं। तो ये टैग हटाना होगा। जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक समीक्षा करने बैठते हैं, उनके दिमाग में, उनके जेहन में एक बात आ जाती है, काश अगर बहन मायावती जी आज इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन उस रिजल्ट में जो लबालब की स्थिति आई और भाजपा एनडीए समर्थित दलों को इकट्ठा करके किसी भी तरह, चाहे वो कमजोर ही सरकार हो, उसको बनाने में अगर सफल होती दिख रही है, आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें साइलेंट सपोर्टर कहिए बहन मायावती जी को,
अथवा ये कहिए कि दूर से आशीर्वाद दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर अपने मुंह से धन्यवाद कह दे बहन मायावती जी को, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उन्होंने अकेले चुनाव लड़कर, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल अकेले चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा फायदा भाजपा को पहुंचाया है। अब रही बात ये, जो बातें बीत गई, बसपा क्या नींद से जागेगी, क्या अपनी स्ट्रेटजी बदलेगी? और अगर उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 2027 में हम कुछ कमाल कर पाएंगे, तो 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है। अन्यथा बहन मायावती जी को अभी से मेहनत करके 2025 का जो है बिहार विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में मत कहिए, दिल्ली विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, ये हर जगह अपनी दमखम दिखानी होगी। विधायकों की संख्या बढ़ाना होगा। विधायक तो है नहीं, कहने का मतलब खाता खोलना होगा हर जगह, और एक बड़ी संख्या में सदस्य बनाने होंगे बिहार विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, तब जाकर खोया हुआ प्रतिष्ठा वापस आ पाएगा। अन्यथा ये राजनीतिक दल केवल नाम मात्र की रह जाएगी। अभी चारों तरफ चर्चा है, बहुत सारे लोग निकाल चुके हैं कि मार्जिन वोट में बसपा को प्रति सीट कितना कितना मिला है, और कुल मिलाकर एक ही बात नजर आता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते, साथ होते, खास करके उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, तो फिगर कुछ और ही हो जाता। बहन मायावती जी खुद समीक्षा कर रही होंगी, बसपा के बड़े बड़े लीडर और अपनी स्ट्रेटजी बदलें। जो आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार का, दिल्ली का, बाकी राज्यों का, वहां अपनी परफॉर्मेंस केवल एक राजनीतिक दल बनकर नहीं, केवल फॉर्मेलिटीज करने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव जीतने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए। और जो भीड़ है, जहां पर लोग इकट्ठे हैं, उनके साथ शामिल होकर इजाफा करनी चाहिए अपनी मान प्रतिष्ठा में, अपनी सीटों में। और रही बात ये, जनता एक भीड़ है जो वोट देने जाती है। कहते हैं ना कि जब चुनाव होता है तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, कुछ समर्थक होते हैं, और कुछ जनता हवा देखकर पलटी मारती है। जब हवा उल्टी हो तो वहां पर जिद नहीं करनी चाहिए, जिधर की हवा हो उधर खड़े हो जाना चाहिए साथ में, ताकि कुछ हवाएं आपको भी लग सके। अभी हर जगह एक ही बात का चर्चा का विषय है, कोई उतना रोमांच नहीं है इस शपथ ग्रहण समारोह में। बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, सरकार भी बनेगी, लेकिन वो दमखम वाली सरकार नहीं बनेगी, वो धमक, वो गरज नहीं रहेगी। जैसे कि पहले कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, अब ये नहीं कह सकते हैं कि मुमकिन तब होगा जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे, इनके एनडीए घटक दल चाहेंगे, तब मुमकिन होगा। अकेले मोदी मुमकिन नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो साफ संदेश है। अब रही बात ये, पूरे देश की निगाहें बहन मायावती जी का नया योजना, नई प्लान के ऊपर है कि आप क्या करने वाली हैं, कैसे राजनीति को ले जाएंगे। ये SC, ST, OBC माइनॉरिटीज का वह समाज जो आपको वोट करता है, बिल्कुल आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है कि अगला प्लान आपका क्या होगा। केवल ट्वीट कर देने से, 4 लाइन की विरोध जता देने से कोई राजनीतिक विरोध नहीं होता। इसके लिए खुल के मैदान में आना होगा, जगह जगह सत्ता के खिलाफ लाठियां खानी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, समाज को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, खोया हुआ इकबाल को वापस कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा संदेश है आज का शपथ ग्रहण समारोह। खुला संदेश बसपा के नाम है कि आपके वजह से यह शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। काश आज आप इंडिया गठबंधन में होते चुनाव से पहले, तो आज शपथ ग्रहण समारोह का चेहरा कोई और होता। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।